फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि लड़कियों का एक ग्रुप बैलेरीना डांस की प्रैक्टिस कर रहा है, जिसे उन्हें इंटरनेशनल बैलेरीना डांस प्रतियोगिता में परफॉर्म करना था। उनकी टीम की क्रिएटर बो नेस बहुत ज्यादा परेशान और उलझन में थी। उनकी टीचर बो नेस को काफी हिम्मत देती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह कल होने वाली प्रतियोगिता जरूर जीतेंगे। खैर, शाम को ये लोग फ्लाइट लेते हैं और बुडापेस्ट पहुंच जाते हैं। अब जहां उनकी प्रतियोगिता होनी थी, वहां जाने के लिए खराब मौसम की वजह से उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिलती। काफी मुश्किल के बाद इन लोगों को एक प्राइवेट बस मिलती है, लेकिन जंगल के रास्ते में वह बस भी खराब हो जाती है। उनकी टीचर भी उनके साथ आई थी और यहाँ टीचर को चेतावनी मिलती है कि अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो उनकी टीम की जगह दूसरी टीम को मौका दे दिया जाएगा और उन्हें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। टीचर कोऑर्डिनेटर टीम को भरोसा दिलाती है कि हम रास्ते में हैं और समय पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद वह अपने स्टूडेंट्स के पास आती है और कहती है कि हम इस बस पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि यह कितनी देर तक चलेगी। हमें यहाँ से पैदल आगे बढ़ना चाहिए और रास्ते में किसी से लिफ्ट लेने का इंतजाम करना चाहिए। टीचर की बात मानकर ये सभी लोग अपना सामान उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं और यहीं से इनकी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। फिर बारिश शुरू हो जाती है और बारिश इतनी तेज होती है कि ये लोग बुरी तरह भीग जाते हैं। इस खराब मौसम में एक अच्छी बात यह होती है कि इन्हें एक पुराना होटल मिल जाता है जो अभी भी चल रहा था। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो होटल से एक आदमी बाहर आता है और पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लड़कियां उसे बताती हैं कि असल में हमारी एक प्रतियोगिता है, हमें थोड़ी दूर जाना है और हमें एक वैन की जरूरत है। वह आदमी कहता है, ठीक है, मैं आपके लिए एक वैन का इंतजाम कर दूंगा। तब तक अगर आप चाहें तो मेरे होटल में आकर रुक सकती हैं। बारिश की वजह से बाहर रहना बहुत मुश्किल था और ठंड भी लगातार बढ़ रही थी, इसलिए इनके पास अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे गलत जगह आ गए हैं। यह जगह एक बार थी जहां गैर कानूनी काम भी किए जाते थे। सोनिया नाम की एक महिला ने भी इन लड़कियों को होटल में आते हुए देखा था। जब उसे पता चलता है कि ये सभी लड़कियां बैलेरीना डांसर हैं, तो न जाने क्यों वह अचानक इन सभी लड़कियों को ध्यान से देखने लगती है। फिर वह खुद इन लड़कियों को बैलेरीना के कपड़े देती है ताकि वे अपने कपड़े बदल सकें। इसके बाद वह उन्हें मुफ्त खाना भी देती है। उसी समय इस होटल की मालकिन भी इन लड़कियों से मिलने आती है। इन लड़कियों से मिलने के लिए होटल की मालकिन भी आती है। इन लड़कियों को देखकर वह भी बहुत खुश होती है, जैसे उसका इन लड़कियों से कोई पुराना रिश्ता हो, और वह इन सभी लड़कियों से यह भी वादा करती है कि मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से बाहर निकाल दूंगी और प्रतियोगिता तक पहुंचा दूंगी। उसी समय हम देखते हैं कि एक गैंगस्टर इस होटल के अंदर आता है। इस गैंगस्टर का नाम पासा था, जो जबरदस्ती इस होटल के लोगों से पैसे वसूलने आया था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि क्लोई को वॉशरूम जाना था। यह जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान थी और क्योंकि ये सभी लड़कियां अपनी टीचर के भरोसे यहाँ आई थीं, इसीलिए टीचर उनका बहुत ज्यादा ध्यान रख रही थी। वह खुद क्लोई को वॉशरूम तक लेकर जाती है। फिर वह बाहर खड़ी होकर होटल के अंदर देखने लगती है। उसी समय उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है। क्योंकि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वह कमरे के अंदर क्या हो रहा था यह साफ देख सकती थी। लेकिन वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर इस होटल की मालकिन डेबोरा अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक लड़के को बुरी तरह यातनाएं दे रही थी। यह देखकर वह डर गई। उसे पता था कि अगर उसने जरा भी आवाज की तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उसने चुपचाप अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। वह क्लोई को जल्दी से यहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि क्लोई वहां नहीं थी। उसे लगा कि शायद क्लोई नीचे चली गई होगी, इसलिए वह भी नीचे जाने लगी। लेकिन हम देखते हैं कि क्लोई वहां अपने बाल ठीक कर रही थी और एक और बुरी खबर यह थी कि क्लोई सुन नहीं सकती थी। इसी बीच जैसे ही टीचर भागते हुए नीचे आती है, उसके सामने वही गैंगस्टर आ जाता है जो होटल वालों से जबरदस्ती पैसे लेने आया था। टीचर की खूबसूरती देखकर वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर भी हार मानने वाली नहीं थी। खुद को बचाने के लिए वह उस पर हमला कर देती है। दूर खड़ी सभी छात्राएं यह देखकर खुश होती हैं कि उनकी टीचर ने खुद को बचाने के लिए कुछ किया, लेकिन इससे पहले कि टीचर उन लड़कियों तक पहुंच पाती, गुस्से में बदला लेने के लिए वह गैंगस्टर टीचर के सिर में गोली मार देता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। इस समय बो नेस अपनी टीचर को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह दोबारा उठने वाली नहीं थी। सभी लड़कियां बहुत ज्यादा डर गई थी। जब डेबोरा ने गोली चलने की आवाज सुनी और नीचे आई तो उसे पता चला कि उस गैंगस्टर ने टीचर को मार दिया है। बो नेस डेबोरा के पास जाकर कहती है, देखिए क्या हो गया, जल्दी पुलिस को बुलाइए, इन्होंने हमारी टीचर को मार डाला। डेबोरा बो नेस को शांत करते हुए कहती है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम सभी मेरी सहायक के साथ सेफ रूम में चली जाओ। तुम नहीं जानती ये लोग बहुत खतरनाक हैं। बो नेस डेबोरा की बात मान जाती है, लेकिन यहाँ बो नेस को लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। खुद को बचाने के लिए वह अकेली ही वहां से बाहर भाग जाती है, लेकिन जैसे ही वह होटल से बाहर निकलती है, डेबोरा के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती वापस होटल के अंदर ले आते हैं। इसके बाद होटल से बाहर जाने वाले सभी रास्ते, यहाँ तक कि हर दरवाजा और खिड़की भी बंद कर दिए जाते हैं। फिर उन लड़कियों को उनके सामान सहित
जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ क्लोई अभी भी वॉशरूम में थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात डेबोरा के बेटे से होती है, जो उसे पसंद करने लगता है। अब तक क्लोई का कोई दोस्त नहीं था। डेबोरा का बेटा भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। इस तरह क्लोई की उससे दोस्ती हो जाती है। क्लोई पहले ही अपने इशारों से उसे बता चुकी थी कि वह न बोल सकती है और न ही सुन सकती है। फिर भी वह लड़का क्लोई की इज्जत करता है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। दूसरी तरफ हमें पासा और डेबोरा की मुलाकात दिखाई जाती है। इन दोनों का रिश्ता अंडरवर्ल्ड से था। लोगों को मारना और उन्हें ठिकाने लगाना इनके लिए आम बात थी। लेकिन आज पासा परेशानी में था, क्योंकि ये लड़कियां अमेरिकी थीं और यहाँ कानूनी तरीके से आई थीं। इसीलिए इनके कत्ल को छिपाना इतना आसान नहीं था। पासा डेबोरा से उसकी मदद करने के लिए कहता है, हालांकि उसे यह भी पता था कि यह काम कितना मुश्किल है। हालांकि डेबोरा उसकी दुश्मन थी, फिर भी वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। वह कहती है, जिस तरह तुमने इस होटल के बदले मुझसे पैसे वसूले हैं, उसी तरह तुम्हारे पिता ने भी मुझसे बहुत सारे पैसे वसूले हैं। अगर तुम उन सभी पैसों का हिसाब मुझे दे दो और इस होटल को पूरी तरह मेरे नाम कर दो, जो अभी भी आधा तुम्हारे पिता के नाम पर है, तो मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ। और जिन पैसों की मैं बात कर रही हूँ, जिन्हें तुम्हारे पिता मुझसे वसूलते रहे हैं, वह पैसे मेरे पिता के थे। मेरे पिता मेरी तरह इस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने वह पैसा बहुत मेहनत से कमाया था और मैं वह पैसा हर हाल में वापस चाहती हूँ। पासा भी उसकी इस शर्त को मान लेता है। इसके बाद डेबोरा काम पर लग जाती है। सबसे पहले वह टीचर के शरीर से गोली निकालती है, जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि उसे किस बंदूक से मारा गया था और वह बंदूक किसके पास है। इसके बाद वह टीचर की हर उस चीज को जला देती है जिससे उसकी पहचान हो सकती थी, जैसे उसका मोबाइल फोन, पासपोर्ट, पहचान पत्र और ऐसी ही बाकी सभी चीजें। दूसरी तरफ अब हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है जो सभी बेहोश पड़ी थीं। कुछ देर बाद जब बोनेस को होश आता है तो वह देखती है कि उसी समय एक लड़की नशे की हालत में सब कुछ बोलती जा रही थी और बोनेस उसे बोलने से रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी पता चलता है कि होटल की लड़की ने उसे किसी तरह का नशीला पदार्थ दे दिया था, जिसकी वजह से वह उसके हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दे रही थी। असल में वे यह जानना चाहते थे कि इन लोगों के यहाँ आने के बारे में और कौन कौन जानता है। अगर ज्यादा लोगों को इनके यहाँ आने की जानकारी होती तो निश्चित रूप से ये लोग फंस जाते। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी को भी यह नहीं पता था कि ये लड़कियां यहाँ आने वाली हैं। और जैसे ही वह लड़की इन लोगों को सच्चाई बता देती है, होटल के लोग भी काफी निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके लिए अपने अपराधों को छिपाना और भी आसान हो गया था। लड़की से पूछताछ खत्म होने के बाद बोनेस जल्दी से अपने हाथ खोल लेती है और जाकर अपनी दोस्त के मुंह से वह नशीला पदार्थ निकाल देती है, जिसकी वजह से वह सच बोल रही थी। इससे पहले कि वे लोग आपस में कुछ बात कर पाते, बोनेस को एहसास होता है कि कोई उनके कमरे की तरफ आ रहा है। वह तुरंत जाकर अपनी जगह पर लेट जाती है और अपने हाथों में फिर से रस्सियां भी बांध लेती है, ताकि किसी को यह पता न चले कि उसने खुद को आजाद कर लिया था। कुछ ही सेकंड बाद वही आदमी कमरे में आता है जिसने होटल में उनका स्वागत किया था, लेकिन इस बार वह किसी अच्छे इरादे से नहीं आया था। जिस लड़की को नशीली दवा दी गई थी, वह उसका फायदा उठाना चाहता था। उसे लगा कि बाकी सभी लड़कियां बेहोश हैं, इसीलिए उसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अपनी दोस्त को बचाने के लिए जाग रही बोनेस उसके पीछे से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही उस आदमी का ध्यान बोनेस की तरफ जाता है और वह पीछे मुड़कर देखता है, बोनेस बिना समय गंवाए अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज उसकी आंख में घोंप देती है। वह आदमी दर्द से तड़प उठता है। उसकी एक आंख बुरी तरह घायल हो जाती है और वह गुस्से से पागल हो जाता है। अब वह बोनेस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बोनेस बहुत होशियारी से अपने बैलेरिना डांस के मूव्स का इस्तेमाल करते हुए स्टाइल के साथ उससे लड़ती है। वह उसे कई जोरदार किक मारती है, जिससे वह आदमी बार बार उससे दूर जा गिरता है और आखिरी किक इतनी जोरदार होती है कि वह आदमी एक नुकीली चीज पर जा गिरता है। वह चीज उसके शरीर में घुस जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सभी लड़कियां वहां से भागने की तैयारी करने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें अपनी एक दोस्त क्लोई की याद आती है, जो न सुन सकती है और न बोल सकती है। वह ऊपर वॉशरूम गई हुई थी, उसे भी खतरा हो सकता था और वे फैसला करती हैं कि वे यहाँ से तभी जाएंगी जब उसे भी बचा लेंगी। अब अपनी दोस्त को बचाने और यहाँ से निकलने की योजना बनाते हुए वे सभी सावधानी से कमरे से बाहर निकलती हैं और वॉशरूम की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ हमें फिर से डेबोरा दिखाई जाती है, जिसने इस समय एक सर्जन को बुलाया था। वह सर्जन इन लड़कियों के शरीर से सभी अंग निकालकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से बेचने वाला था। एक तरफ उसे पासा के साथ हुई डील से फायदा होने वाला था और दूसरी तरफ वह इन अंगों को बेचकर भी बहुत सारा पैसा कमाने वाला था। यहाँ डॉक्टर और डेबोरा की योजना सुनकर हमें पता चलता है कि डेबोरा बाकी लड़कियों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। वह उन सभी को मारकर भी पैसा कमाना चाहती थी, अंगों को बेचकर पैसा कमाना चाहती थी। इसी बीच हम देखते हैं कि होटल का वह आदमी जिसे पहले बोनेस ने मार दिया था, काफी देर तक ऊपर वापस नहीं आता। तब उसे ढूंढने के लिए होटल के बाकी लोग नीचे आते हैं और जब वे नीचे पहुंचते हैं तो
देखते हैं कि उनका साथी मरा हुआ पड़ा है और उस कमरे से लड़कियां गायब हैं। दरअसल उन लोगों के आने की आहट सुनकर लड़कियां दूसरे कमरे में चली गई थीं। वहीं उनका सारा सामान भी रखा हुआ था। ये लड़कियां अपना सामान खोलती हैं और अपनी रक्षा के लिए उसमें से कई चीजें में निकालती हैं। उन्हें छोटे छोटे कट्टर भी मिलते हैं जिनका इस्तेमाल वे अपने बैलेरीना जूतों को सेट करने के लिए करती थी। लेकिन आज वही कट्टर इन लोगों को मारने और अपनी जान बचाने के काम आने वाले थे। दूसरी तरफ उन दोनों आदमियों को ज्यादा देर नहीं लगती है पता लगाने में कि लड़कियां उसी कमरे में छिपी हुई हैं। वे भी उस कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़कियां पूरी ताकत से दरवाजा बंद रखती हैं। फिर भी उनमें से एक आदमी अपना सिर कमरे के अंदर घुसाने में कामयाब हो जाता है। बो नेस एक बार फिर हिम्मत दिखाती है और अपने हाथ में पकड़ी हुई कैंची उसकी नाक में घोंप देती है। उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है और वह पीछे हट जाता है। दूसरा आदमी उन्हें काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सभी लड़कियां उस पर हमला कर देती हैं। अब उन दोनों आदमियों और चारों लड़कियों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि इन लड़कियों ने पहले कभी एक मच्छर तक नहीं मारा था, लेकिन आज वे ऐसे लड़ रही थीं जैसे कोई प्रशिक्षित फाइटर हो। उनके अंदर यह जुनून सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आया था। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई नहीं की तो आज उनकी भी वही हालत होगी जो उनकी टीचर की हुई थी। अब बो नेस अपने बैलेरीना जूतों में एक तेज धार वाला कट्टर लगा लेती है, जिसकी मदद से जैसे ही वह अपने पैर को बड़ी आसानी से घुमाती है, दूसरे आदमी का गला कट जाता है। इन दोनों आदमियों को मारने के बाद वे क्लोई को बचाने और वहां से भागने की अपनी योजना जारी रखती हैं। वे वॉशरूम तक पहुंच जाती हैं, लेकिन जब वे वॉशरूम का दरवाजा खोलती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां क्लोई नहीं बल्कि होटल में काम करने वाली लड़की सोनिया मौजूद है। उन्हें देखते ही सोनिया अपने चाकू से उन्हें मारने की धमकी देती है, लेकिन बो नेस बहुत समझदारी से उसे काबू कर लेती है। वह उसे जान से मारने की धमकी देती है और इस तरह उसे ब्लैकमेल करके क्लोई के बारे में जानकारी हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ जब डेबोरा लड़कियों को लेने उनके कमरे में पहुंचती है तो अपने मरे हुए आदमियों को देखकर वह गुस्से से भर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़कियां साधारण नहीं हैं और इनसे निपटना आसान नहीं होगा। इसीलिए वह अपने सभी आदमियों को आदेश देती है कि पूरे होटल में फैल जाओ, लड़कियों को ढूंढो और जहां भी मिले उन्हें मार डालो। दूसरी तरफ पासा भी अपने पिता को वहां बुलाने में कामयाब हो जाता है। वह यह खुशखबरी डेबोरा को देता है। यह सुनकर डेबोरा खुश हो जाती है। इसके बाद वह उसके स्वागत की तैयारी करने लगती है। वह एक बहुत बड़ा पुराना काउंटर खोलती है जिसमें एक बहुत ही सुंदर मेंढक रखा हुआ था। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह अपने स्वागत के लिए उसी मेंढक का इस्तेमाल करने वाली है, लेकिन असल में उस काउंटर के नीचे बहुत सारे बम छिपाकर रखे गए थे। उस मेंढक के नीचे बम छिपे हुए थे, जिससे साफ पता चलता था कि डेबोरा की नीयत ठीक नहीं थी। अब लड़कियां क्लोई तक पहुंच चुकी थीं। एक लड़की क्लोई को बताती है कि इन लोगों ने हमारी टीचर को मार डाला है और अब ये लोग हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। हमें किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। अभी वे लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि बो नेस की नजर मेज के नीचे जाती है। वहाँ एक शॉटगन पड़ी हुई थी जिसे बो नेस उठा लेती है। उसी दौरान डेबोरा के आदमी भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं। इन लोगों से बचने के लिए लड़कियां वहाँ से भागने का फैसला करती हैं। भागते भागते वे मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच जाती हैं, लेकिन यहाँ तो खतरा और भी ज्यादा था। कई लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और सिर्फ मुख्य दरवाजा ही नहीं बल्कि यहाँ से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी बो नेस उनसे कहती है, यहाँ डांस करो। पहले तो सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं, लेकिन सामने वाले लोगों को लगता है कि इन लड़कियों ने हार मान ली है और अब अपनी जान बचाने के लिए ये लोग उनका मनोरंजन करना चाहती हैं। लेकिन असल में यह सब उनकी पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। वे पहले ही अपने हथियार तैयार कर चुकी थीं। डांस करते करते वे अपने डांस मूव्स के साथ लड़ाई शुरू कर देती हैं। जब उन आदमियों को यह बात समझ आती है तो वे भी उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़कियों का हौसला उन्हें उनके सामने टिकने नहीं देता। उनके लिए लड़ना अब काफी आसान हो गया था। कभी वे अपने पैरों में छिपे चाकू से पैर उठाते ही सामने वाले पर वार कर देती, तो कभी हाथ में पकड़े चाकू को घुमाकर दूसरे आदमी पर हमला कर देती। इसी तरह डांस करते करते वे एक एक करके अपने दुश्मनों को घायल करती जाती हैं। इसके बाद वे वहां से भागने की योजना बनाती हैं। मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी लाइट लगी हुई थी। हालांकि वहां से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसी समय क्लोई का दोस्त बन चुका डेबोरा का बेटा उसे देखने वहां आता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि लड़कियां अपने चाकुओं से लोगों के गले काट रही हैं और बो नेस के हाथ में एक टूटी हुई बोतल भी थी, जिससे वह उसे भी निशाना बनाने लगती है। यह देखकर वह लड़का वहां से भाग जाता है। इसके बाद लड़कियां वहां से निकलने के अपने मिशन में फिर से जुट जाती हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन तभी एक आदमी जो अभी तक मरा नहीं था, पीछे रह गई एक लड़की को पकड़ लेता है ताकि उसे मार सके। उसी समय सोनिया, जो पहले से वहीं छिपी हुई थी, शॉटगन लेकर बाहर आती है ताकि उन लड़कियों को मार सके। लेकिन इससे पहले कि वह प्रिंसेस को गोली मार पाती, बो नेस वहां पहुंचकर प्रिंसेस को अपनी तरफ खींच लेती है और जो आदमी प्रिंसेस को पकड़े हुए था, सोनिया की गोली उसी को जाकर लगती है और इस तरह इन लोगों
लोगों ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उसी गोली से अपने दुश्मन को भी मार दिया जो उन पर चलाई गई थी। इसके बाद बो नेस आगे बढ़ती है, सोनिया को मार देती है, उसके हाथ से शॉटगन छीन लेती है और उसी से उसे गोली मार देती है। अब ये खतरा भी खत्म हो चुका था। बो नेस के हाथ में अभी भी शॉटगन थी। अगर अब कोई भी उसके सामने आता तो वह उसे मार देती, लेकिन इस बार वह प्रिंसेस से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। अब बारी बो नेस की थी। वह भी वहां से भागने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि उसके भागने से पहले ही डेबोरा वहां पहुंच जाती है। बो नेस डेबोरा को भी मारना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। गुस्से से भरी बो नेस बंदूक के पिछले हिस्से से डेबोरा के सिर पर हमला करना चाहती है, लेकिन डेबोरा अपनी नकली टांग से उसका हमला रोक देती है। अब बंदूक और नकली टांग दोनों धातु की होने की वजह से आपस में टकरा जाती है। जब डेबोरा वहां से जाने लगती है तो वहां एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पासा, जो काफी देर से वहीं छिपा हुआ था, बाहर निकलता है और डेबोरा की तरफ हैरानी से देखने लगता है, जैसे आज उसे पता चला हो कि डेबोरा की टांग नकली है। डेबोरा उससे कहती है, तुम्हारे पिता ही इसकी वजह है, तुम्हारे पिता ने ही मेरी टांग कटवाई थी। पासा समझ जाता है कि डेबोरा बिना किसी मकसद के उसका साथ नहीं दे रही थी। वह जरूर कुछ बहुत बुरा करने वाली है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता और वहां से भागता, डेबोरा उसकी टांगों में गोली मार देती है ताकि वह भाग न सके। इसके बाद वह बो नेस को लेकर अपने कमरे में जाती है। यह कमरा एक मेकअप रूम जैसा था। वहां वह अपना मेकअप करना शुरू करती है और बंधी हुई बो नेस से कहती है, एक समय था जब मैं भी तुम्हारी तरह एक बहुत अच्छी और मशहूर बैलेरिना डांसर थी। मुझे भी एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला था। मैं भी हजारों लोगों के सामने डांस करना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे पिता पर एक आदमी का बहुत बड़ा कर्ज था। मेरे पिता वह कर्ज नहीं चुका पाए और गुस्से में उस आदमी ने मेरी टांग काट दी। उसने सिर्फ मेरी टांग नहीं काटी बल्कि मेरी पूरी जिंदगी, मेरे सारे सपने और सब कुछ मुझसे छीन लिया। इसी तरह डेबोरा पूरी तरह तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी होटल पहुंच चुका है, जिससे वह आज अपने सालों पुराने बदले का हिसाब चुकाने वाली थी। जैसे ही डेबोरा वहां से बाहर जाती है, वही डॉक्टर कमरे में आता है जिसने टीचर के शरीर से सारे अंग निकाले थे। डेबोरा के आदेश पर वह बो नेस के शरीर के अंग निकालने की तैयारी भी शुरू कर देता है। डेबोरा उससे कहती है, जिस तरह मेरी टांग काटी गई थी उसी तरह इसकी भी टांग काट दो ताकि इसके सपने भी मेरी तरह मर जाएं। उसकी बात मानकर डॉक्टर एक कटर निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसकी टांग काट पाता, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ता। तब पता चलता है कि किसी ने उस पर तीर से हमला किया था और वह हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस थी, जो अपनी दोस्त को बचाने के लिए दोबारा इस होटल में लौट आई थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाकी तीनों लड़कियां अभी भी बाहर छिपी हुई थीं। उसी समय वे देखती हैं कि पासा का पिता अपने पूरे गैंगस्टर गिरोह के साथ वहां पहुंच चुका है। इतने सारे लोगों से बचकर निकलना अब बिल्कुल आसान नहीं था और अंदर मौजूद उनकी दोनों सहेलियां तो पहले से भी ज्यादा बड़े खतरे में थी। ये लोग फैसला करते हैं कि वे वापस होटल जाएंगे और बाकी लोगों को इस खतरे के बारे में बताएंगे। अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो वे सभी मिलकर अपनी जान बचाएंगे। जब ये लड़कियां अंदर आती हैं तो वे देखती हैं कि पूरे होटल में हर तरफ बम लगाए गए हैं। यह देखकर वे बहुत डर जाती हैं। वे जल्दी से जाकर यह बात बो नेस को बताना चाहती थीं। खुशकिस्मती से उसी समय बो नेस और प्रिंसेस अचानक उनके सामने आ जाते हैं और इस बार पासा भी उनके साथ था। बो नेस पासा को बचाकर अपने साथ ले जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि डेबोरा की नीयत पासा के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से भाग पाते, डेबोरा पूरे होटल की लाइट बंद कर देती है। फिर वह इन लोगों पर बंदूक तान कर कहती है, पासा को छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। बो नेस तुरंत पासा को छोड़ देती है क्योंकि वह डेबोरा की स्थिति को भी समझ रही थी। उसे पता था कि डेबोरा दिल की बुरी इंसान नहीं है। वह चाहती थी कि ये लड़कियां प्रतियोगिता में हिस्सा लें, लेकिन अगर ये लड़कियां उसके दुश्मन का साथ देंगी तो वह उन्हें भी मार डालेगी। बो नेस डेबोरा के कहने पर पासा को उसके हवाले कर देती है, लेकिन तभी पासा के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे आते हैं, वे अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अब लड़कियों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। तभी डेबोरा जोर से चिल्लाकर कहती है, गोलीबारी बंद करो। इस समय पासा मेरी बंदूक की नोक पर है। अगर तुमने एक भी गोली चलाई तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। जैसे ही पासा के पिता यह सुनते हैं, वे अपने आदमियों को गोली चलाना बंद करने का आदेश दे देते हैं। फिर डेबोरा उन लड़कियों से कहती है, जाओ, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अपनी जान बचाओ और अपना सपना पूरा करो। देर मत करो। यह सुनते ही सभी लड़कियां होटल से भाग जाती हैं। इधर डेबोरा उस आदमी के सामने आकर खड़ी हो जाती है जिसने उससे उसके सारे सपने छीन लिए थे। वह उससे कहती है, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी जब मैं तुम्हें अपने ऊपर हुए हर अत्याचार का हिसाब दूंगी और आज वही दिन आ गया है। इतना कहते ही वह अपने हाथ में पकड़े रिमोट का बटन दबा देती है और अगले ही पल पूरा होटल उसी के साथ एक जोरदार विस्फोट में उड़ जाता है। खुशकिस्मती से सही समय पर लड़कियां होटल से कूद चुकी थीं, जिसकी वजह से उन सभी की जान बच जाती है। अब उनके पास बहुत कम समय बचा था। उन्हें वहां पासा के आदमियों की मोटरसाइकिलें दिखाई देती हैं जिन पर वे आए थे। लड़कियां उन मोटरसाइकिलों को स्टार्ट करती हैं और वहां से निकल जाती हैं। इसके बाद फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लड़कियां खून
से सने हुए उसी ड्रेस में डांस कर रही होती हैं। उसी पोशाक में वे अपना डांस परफॉर्मेंस देती हैं और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।